ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 7 नवंबर। कल से बैंक निफ्टी का नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो कल का हम मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। और अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आज का मार्केट मूव देखते हैं। बैंक निफ्टी का हमें 110 पॉइंट की पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है, ठीक है, पॉजिटिव में। इसका जो रीजन है, अभी मार्केट थोड़ा बेरिश बेरिश था और अभी थोड़ा 2 दिन से बुलिश हो गया है। उसका जो रीजन है, यूएस में जो इलेक्शन चल रहे थे, ठीक है, उसके वजह से ये चलता। अभी यूएस का प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो चुका है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, ठीक है। तो हो सकता है कल हमें एक अच्छी खासी बुल रन भी देखने मिल सकती है, क्योंकि आज आज डिपेंड करता है यूएस मार्केट अगर 1.5%, 2%, 3% के आसपास क्लोज हुआ तो हमारा गैप अप ओपन हो सकता है और हम और भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये रैली टेम्पररी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। बिकॉज उसको स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा था और खुद एक बिजनेसमैन है, तो उसको टैक्सेस के बारे में बहुत कुछ पता है। तो एक एक ये हो सकती है कि स्टेबिलिटी आ सकती है मार्केट में। गाइज, ये हमारा कल का एक प्राइस एक्शन है। ये यहाँ पे काफी बार रिजेक्शन मिल चुकी है हमें। ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट आके रुकती है। लेकिन जितना बार भी रेजिस्टेंस टेस्ट होता है या सपोर्ट टेस्ट होता है तो वो शायद वो ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट बॉक्स है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करके इसके ऊपर जाते हैं तो हम बुलिश होंगे। ये लेवल्स आप वीडियो को पॉज करके देखना, ठीक है। और नीचे की साइड वेट करना कि ये 52,170 का ब्रेक डाउन मिले और कोई पॉजिटिव नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो नीचे के ये सारे लेवल मिल सकते हैं। हमारा मेन इंट्राडे सेटअप पे आ गए। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट आता है तो इससे रिलेटेड अलग से मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और बाय डिफॉल्ट हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन भी होगा। ये असेंडिंग नैरो रेंज आया है और जब भी हमारा कोई रेंज नैरो रेंज आता है न्यूट्रल पॉइंट, तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। और ये जो पूरी जोन की जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। याद रखना, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस 1 है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन और इसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 7 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं। याद रखना, जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे ऐड करते हैं। तो ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। 7 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। ट्रेडर्स, ये है कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग करना, और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल ध्यान से सुनना और यही सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। जो रूल नंबर 1 है यहाँ पे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो हमारा जब भी ट्रेड इनिशिएट होगा तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस आनी चाहिए। रूल नंबर 2 है कि प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है तो उसको 15 मिनट उसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए। तो अगर एग्जांपल के लिए देखें तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, सपोज प्राइस इधर है तो इसके अंदर इसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। कैंडल थोड़ा बाहर भी होगी तो भी चलेगा रेंज का, लेकिन 3 कैंडल 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट कितना, 3 कैंडल, तो 3 कैंडल इसके अंदर होनी चाहिए। कैसे भी थोड़ा सा बाहर चलेगी तो ऐसा होना चाहिए। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी सस्टेन करने के बाद उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। तो ये दो रूल काफी इंपॉर्टेंट है और निफ्टी में भी अप्लाई करना, और इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। बात आपके ध्यान में रखना। अभी फ्लैट ओपन डिस्कशन करते हैं। मार्केट यहाँ पे अगर कल यहीं पे ओपन होती है तो पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और यहाँ पे सस्टेन होने देंगे और वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों लेवल मेट, रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है।
अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, सपोज गैप अप यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 भी मेट होती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मेथड बनता है। अगर ये यहाँ पे गैप अप होती है और यहाँ पे ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे पहले प्राइस को रुकना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो ये गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 अगर मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मेथड बनता है। अगर गैप ऑफ नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। रूल नंबर 1 और 2 जैसे मेट हो जाते हैं, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे, तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मेथड बनता है। अगर गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है या और नीचे आती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है, यहाँ पे नहीं रुकती है सपोज और ऊपर जाती है, तो यहाँ पे अगर रुकती है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मेथड बनता है। गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है, तो पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने का और फिर वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का मेट होने का। जैसे ये दोनों मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मेथड बनता है। अभी टारगेट कैसे लेना है वो आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ और ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, रूल दोनों भी मेट हो गया, ऊपर का ब्रेकआउट आया तो हमने ये ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट 1 और 2 लेवल होंगे। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर जो R2 है इसके जो 2 लेवल है वो होंगे। सेम वे अगर दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे जो S2 है उसके जो 2 लेवल है वो होंगे टारगेट। तो ऐसे आपको सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं, ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। कल अगर हम अप ट्रेंड में इसके नीचे प्राइस है, क्लोजिंग आज के नीचे है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस काफी ऊपर आया तो इसलिए प्राइस नीचे ढक जाएगी कैंडल्स। अगर ऊपर जाती है तो ऊपर हमें 53,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए रहेंगे, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर कल डाउन ट्रेंड में होगी बैंक निफ्टी तो नीचे सपोर्ट मिलेगा 51,900 का। एक्चुअली 52,000 है, लेकिन 52,000 ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो 51,900 लेंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है बिकॉज पी के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो अगर इस ट्रेड में एंटर हो गए तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन आ रही है तो इसके पीछे ट्रेलर से करते जाना। गाइस पीसीआर जो चल रहा है बैंक निफ्टी का 0.7 ये भी चल रही है, हालांकि थोड़ा सा साइडवेज थी, तो ये कल 0.8 थी तो थोड़ा सा 1.1% डाउन हो गई है, तो भी ये इंडिकेट करते हैं बियरिशनेस को, ठीक है, यानी बुल से ज्यादा बियर है। अभी सेफ एंट्री कैसे लेना एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है और हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है और ब्रेकआउट आती है, तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करता है तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अगर दोनों भी रूल यहाँ पे मेट होता है, ब्रेक डाउन आती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है वो तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं सेम वे कि प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड किया अच्छा खासा और हमारा रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट हो जाता है, फिर ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, एक कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग, बस याद रखना ये जो कैंडल है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे रूल नंबर 1 और 2 मेट होती है, प्राइस नीचे आती है तो ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस तो कल संभाल कर ट्रेड करना, वॉलेटिलिटी हाई होगी। तो बन गया हमारा बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।